हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं, सुरक्षित हैं। सो गाइस, मैं आ गया आपके सामने चैप्टर नंबर 2 के साथ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि आप लोग डेली मुझे मैसेज कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, सर चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस डाल दीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वीडियोस डाल दीजिए। तो फाइनली आपकी जो रिक्वेस्ट थी, डिमांड थी, हम लोग पूरा करने के लिए आ गए हैं। और ये पहला लेक्चर है जिस लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का बेस क्रिएट करेंगे। एक बार बेस क्रिएट हो गया तो पूरा चैप्टर ऐसे खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं इस चैप्टर के मार्क्स बता दूं। तो भाई बोर्ड में ये 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, 6 मार्क्स का चैप्टर है, लेकिन मैं 20 मार्क्स और ऐड कर रहा हूं, मतलब टोटल 26 मार्क्स। सर ये आपने 20 मार्क्स ऐड क्यों किए? तो भाई आपको पता होगा कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, आपका एक प्रोजेक्ट होता है, एक प्रैक्टिकल होता है, वो 20 मार्क्स का होता है। तो अगर आपका प्रैक्टिकल, अगर आपने प्रैक्टिकल फाइल चैप्टर नंबर 2 पे बनाई, आपने चैप्टर नंबर 2 को चूज किया कि मैं चैप्टर नंबर 2 पे फाइल बनाऊंगा, तो आपके लिए 20 मार्क्स ऐड हो जाते हैं इस चैप्टर में। तो ये टोटल 26 मार्क्स का बन जाता है चैप्टर। और मैं आपको 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाऊंगा ये चैप्टर, मैं आपको पढ़ाऊंगा 26 मार्क्स के अकॉर्डिंग। मतलब इतनी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर को कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन, चाहे एग्जाम में हो, चाहे प्रैक्टिकल वाइवा में हो, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में देकर आओगे। ठीक है जी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। आपको मेरा तरीका पता है, सबसे पहले मैं नाम से ही मतलब निकालने की कोशिश करता हूं। तो सर नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से पहले मैंने वर्ड निकाल लिया मैनेजमेंट। तो भाई अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं भी पढ़ रखा तो भी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए मैंने मैनेजमेंट की स्पेलिंग को तोड़ दिया। अगर आप ध्यान से देखें, मैनेजमेंट, ये स्पेलिंग है मैनेजमेंट की। तो भाई मैनेज करना किसको? मैन, टी का मतलब लिख लिया मैंने थिंग्स। टी का मतलब क्या लिखा जी मैंने? थिंग्स। मतलब मैनेज करना लोगों को और चीजों को, चीजों को और लोगों को मैनेज करने को मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट का मतलब उसकी स्पेलिंग में ही है। ठीक है सर, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द मैन एंड थिंग्स। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द मैन एंड थिंग्स। लोगों को और चीजों को मैनेज करने के प्रोसेस को मैनेजमेंट कहते हैं। ये तो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी सीख रखा है। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं सर प्रिंसिपल्स वर्ड पे। प्रिंसिपल्स का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो होता है सिद्धांत। क्या होता है जी? सिद्धांत। सर सिद्धांत का मतलब होता है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस, आपने गूगल मैप यूज किया होगा। सर गूगल मैप क्या करता है? मान लो आपको कहीं पर जाना है, ठीक है जी, मान लीजिए मुझे यहां जाना है, मुझे रास्ता नहीं पता इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का, मुझे यहां पहुंचने का रास्ता नहीं पता, तो गूगल मैप क्या करेगा? गूगल मैप मुझे डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगा, गूगल मैप मुझे गाइड करेगा कि भाई यहां से लेफ्ट होके, वहां से राइट होके, फिर लेफ्ट होके, फिर राइट हो जाएगा ना, तो तू अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो सेम जो गूगल मैप करता है वही सेम काम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, जो वही सेम काम प्रिंसिपल्स करते हैं। सर मतलब देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, पहले तो ये क्लियर हुआ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सर प्रिंसिपल्स मतलब सर गाइडलाइंस। ठीक है जी, सर किस बात की गाइडलाइंस? तो भाई मैनेज करने के लिए गाइडलाइंस, मैनेज करने के लिए गाइडलाइंस। जैसे गूगल मैप आपको हेल्प करता है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, वैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट की हेल्प करता है अपने काम अच्छे से करने के लिए। देखते हैं कैसे। देखिए मैंने क्या किया, प्रिंसिपल्स का मतलब गाइडलाइंस बताया आपको, और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेज करना किसको? मैन प्लस टी को। अब एक काम करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, बन जाएगी आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की फर्स्ट डेफिनेशन। ठीक है, सो अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बनेगा जी? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग मैन एंड थिंग्स। ये देखो, ये पहली डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। क्या सर? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं जी? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइडलाइंस होते हैं सर किसके लिए? गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग मैन एंड थिंग्स, लोगों को चीजों को मैनेज करने के लिए। जब आपको कुछ गाइडलाइंस मिल जाए, सो दोस गाइडलाइंस आर नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर को गाइड करता है कि कैसे कैसे आप अपने मैनेजरियल गोल्स को अचीव कर सकते हो। ठीक है, और डेफिनेशन देखते हैं। देखिए जो ये डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन को आप थोड़ा चेंज कर सकते हो। मैंने क्या बताया, मैनेजमेंट क्या होता है सर? लोगों को चीजों को मैनेज करना। मैनेजमेंट में क्या करते हैं भाई? मैनेजमेंट में सर मैनेजरियल डिसीजंस लेते हैं। मैनेजरियल डिसीजंस का मतलब लोगों को और चीजों को मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते होंगे ना। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइडलाइंस उन डिसीजंस के लिए भी होते हैं। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। ये आपकी दूसरी डेफिनेशन हो गई। पहली डेफिनेशन ये लिखी हुई, दूसरी डेफिनेशन यहां तक सेम, दूसरी यहां से बना लो।
है ना। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है सर? गाइडलाइंस होते हैं किसके लिए सर? फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए। मतलब मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेता होगा उन डिसीजन में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो मैंने फिर इसी में से एक और तीसरी डेफिनेशन निकाल दी। क्या सर? मैनेजरियल एक्टिविटीज। एक मैनेजर को बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं। अब वो एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करे, कैसे इजीली परफॉर्म कर कम मतलब एफर्ट्स लगाकर कैसे वो गोल को अचीव कर सकता है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द गाइडलाइंस और प्रोवाइड द गाइडलाइंस फॉर परफॉर्मिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज। सर मैनेजरियल एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए, तो ये 3 डेफिनेशंस थी जो आपको मैंने लिख के दिखा दी, बहुत शॉर्ट तरीके से बता दी, एक बार में याद हो जाएंगी तीनों डेफिनेशन। ठीक है, तो सर लोगों को और चीजों को मैनेज करने के लिए गाइडलाइंस मिल जाए वो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। सर मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए अगर गाइडलाइंस मिल जाए वो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। सर मैनेजरियल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए अगर गाइडलाइंस मिल जाए वो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही होता है। ठीक है, तो होपफुली आपको आइडिया लग रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का काम क्या होता है। अब से सवाल ये उठता है कि जो ये गाइडलाइंस हैं जो एक बार में गाइड कर रही है मैनेजर को कि भाई ये स्टेप फॉलो करो आपका काम हो जाएगा, है ना। जैसे गूगल मैप क्या करता है? गाइड करता है भाई ये स्टेप लेफ्ट राइट करो आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। सेम चीज सर यहां पर भी आ रही है। तो सर ये डेवलप कैसे हुआ? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप कैसे हुए? तो भाई 3 पॉइंट्स लिख दिए, ये 3 पॉइंट्स, इन 3 पॉइंट्स की वजह से ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप हुए। सर कैसे बने ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? तो देखिए भाई, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटेशन हुआ। सबसे पहले क्या हुआ जी? एक्सपेरिमेंट किया गया। कोई भी प्रिंसिपल, बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले उन प्रिंसिपल्स को एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, कुछ लोगों को, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर, ठीक है जी, ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किए गए। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें ऑब्जर्व किया गया, दैट इज ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। और फिर बार बार एक्सपीरियंस किया गया। तो पहले एक्सपेरिमेंट किया, फिर बैठ के ऑब्जर्व किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर ऑब्जर्व किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर ऑब्जर्व किया, मतलब इन शॉर्ट एक्सपीरियंस किया, बार बार बैठ के एक्सपीरियंस किया। और एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए गए। तो पेपर में कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किस बेसिस पे डेवलप होते हैं? सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड विद एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है जी। तो इनके बेसिस पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप किया गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं गाइस। अब सर डेवलप किसने किया? तो भाई डेवलप बहुत लोगों ने किया। एक क्लासिकल थ्योरी है, एक मॉडर्न थ्योरी है, ठीक है। तो हम लोगों के जो कोर्स में है वो क्लासिकल थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी नहीं है। हम लोग क्लासिकल थ्योरी पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, ठीक है। सो क्लासिकल थ्योरी में हमारे कोर्स में क्या है? तो भाई हमारे कोर्स में 2 लोगों ने, देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर propounded और डेवलप्ड बाय। सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने डेवलप किए? स्टार्टिंग में किसने किए सर? बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने डेवलप किए? तो भाई 2 लोगों ने डेवलप किए। कितने लोगों ने? 2 लोगों ने डेवलप किए। फर्स्ट हेनरी फ्योल एंड सेकंड इज F.W. टेलर, ठीक है। सो दीज आर द 2 पर्संस हु डेवलप्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इनिशियली। स्टार्टिंग में इन 2 लोगों ने ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप किया था, ठीक है। कैसे किया था ये पता लग गया आपको? सर एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर इन लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप किया। अब एक काम करते हैं, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेकिन ये बात याद रखना कि पेपर में आता है कि सर हु डेवलप द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो 2 नाम आपके सामने आने चाहिए। कौन से सर? हेनरी फ्योल और F.W. टेलर। इन दोनों ने इनिशियली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप किया था, ठीक है जी। अब पढ़ते हैं हेनरी फ्योल के बारे में। सर हेनरी फ्योल का पूरा नाम क्या था? ज्यूल्स हेनरी फ्योल। किसी बुक में नहीं लिखा, सिर्फ मैं लेकर आऊं आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए, ठीक है जी। कोई 11th 12th की कोई सी बुक हो आपकी, कोई भी नेट पे चले जाओ, बहुत कम लोगों को पता है कि सर हेनरी फ्योल का पूरा नाम है ज्यूल्स हेनरी फ्योल, ओके। ज्यूल्स हेनरी फ्योल उनका पूरा नाम है, लेकिन आप लोग हेनरी फ्योल ही यूज करेंगे क्योंकि बुक्स में हेनरी फ्योल ही लिखा है। लेकिन मैंने नॉलेज के लिए आपको बता दिया, सर हेनरी फ्योल का पूरा नाम था ज्यूल्स हेनरी फ्योल, ठीक है। और इनको हम लोग फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, एक और वर्ड लिख देता हूं मैं आपके लिए, सर फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट और फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं इनको, ठीक है। सो यू कैन रिप्लेस द वर्ड जनरल विद एडमिनिस्ट्रेटिव, ओके।
सो फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट या फिर फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के नाम से हेनरी फ्योल जाने जाते हैं। सर फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट क्या होता है आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ रखा है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो भाई हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मैनेजमेंट, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों भाई, इनको फादर क्यों बोलते हैं, ठीक है, जिनको गॉड क्यों बोलते हैं जनरल मैनेजमेंट का, 2 मिनट बाद बताऊंगा, अभी स्टार्टिंग से पढ़ते हैं इनके बारे में। तो भाई इनका नाम, पूरा नाम क्या है जी, ज्यूल्स हेनरी फ्योल। सर कब जन्म हुआ, 1841 में, 1841 में, डेट याद रखिएगा एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है जी, व्हेन हेनरी फ्योल वाज बोर्न। तो आपको पता होना चाहिए 1841 में, कहां पर, टर्की में जन्म हुआ, कहां पर जी, टर्की में, ठीक है। सर डेथ कब हुई, तो भाई 1925 फ्रांस में, पेरिस के अंदर, पेरिस जो है फ्रांस में है, तो फ्रांस या पेरिस में इनकी डेथ हुई थी 1925 में, ओके। तो बॉर्न इन 1841, डाइड इन 1925। सर प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशनली ये क्या करते थे, तो भाई माइनिंग इंजीनियर थे। सर माइनिंग इंजीनियर का मतलब है जो कोयले की खदान होती है ना, वहां पर जो इंजीनियर्स होते हैं ये वो थे, ठीक है। सर कंट्रीब्यूशन, क्या कंट्रीब्यूट किया इन्होंने, क्या दिया सर हमें, तो मैं बताता हूं आपको, इन्होंने दिए सर 4 फंक्शंस एंड 14 प्रिंसिपल्स। सर 4 फंक्शंस का मतलब याद करिए, चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, कौन कौन से सर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के इन 5 फंक्शंस में से 4 फंक्शन इकलौते हेनरी फ्योल ने दिया है, ठीक है जी। सो 4 फंक्शंस दिए हैं, क्लियर है, इसलिए इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट के 5 ही फंक्शन है और 5 में से 4 इन्होंने दे दिए, तो इसीलिए तो इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है जी। तो 4 फंक्शंस कंट्रीब्यूट किया इन्होंने, और क्या कंट्रीब्यूट किया जी, 14 प्रिंसिपल्स, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ही कंट्रीब्यूटेड 14 प्रिंसिपल्स, ओके, एंड 4 फंक्शंस, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट और फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं जी, अब आते हैं एफडब्ल्यू टेलर के ऊपर। अच्छा, इनका जिक्र भी दोबारा आएगा जब मैं इनके प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगा ना, मतलब हम लोगों को इस चैप्टर में ये 14 प्रिंसिपल्स डिटेल में पढ़ने हैं, है ना। चैप्टर का नाम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, तो हम लोगों को ये 14 प्रिंसिपल्स डिटेल में पढ़ने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये 14 प्रिंसिपल्स ही स्टार्ट करूंगा आपके लिए, ओके। तो उस टाइम पे दोबारा से एक बार जिक्र हो सकता है हेनरी फ्योल का, तो नेक्स्ट क्लास में आप इनको अच्छे से पढ़कर आइएगा। चलिए अब सर एफडब्ल्यू टेलर के बारे में सुनते हैं, एफडब्ल्यू टेलर कौन है। तो भाई एफडब्ल्यू टेलर का पूरा नाम पहले मैं आपको बता दूं, कोई नहीं बताएगा, किसी बुक में नहीं लिखा, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप पूरा नाम याद कर सकते हैं, अगर आपको इंप्रेशन देना है, मान लो वाइवा के टाइम पे क्या होता है ना, आपको इंप्रेशन झाड़ने के लिए आप इनका पूरा नाम यूज कर सकते हो कि इनको फ्रेडरिक विंस्लो टेलर कहते हैं। तो टीचर को लगता है सबको एफडब्ल्यू टेलर पता है, आपको फ्रेडरिक विंस्लो टेलर पता है, तो वो ऐसे इंप्रेस हो जाएगा आपसे, ठीक है। सर इनको किस नाम से जानते हैं, तो भाई इनको जानते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से, इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के नाम से, और इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से। सर ऐसा क्यों, देखो इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के ऊपर दिए थे, मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है जी, उन साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज किया, इसलिए इनको हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए ना, जो 4 प्रिंसिपल्स, देखो यहां पे लिखा है 4 प्रिंसिपल्स, उनको भी हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सर एफडब्ल्यू टेलर को हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर बोलते हैं, तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट या फिर फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन आता है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। चलिए सर इनका जन्म कब हुआ, तो ही वाज बोर्न इन 1856 इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ही डाइड इन 1915 इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो 1856 में जन्म हुआ इनका यूएस में, और 1915 में यूएस में ये मर गए। सर इनका प्रोफेशन क्या था, तो भाई मैकेनिकल इंजीनियर थे, ये माइनिंग इंजीनियर थे, ये मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है जी। सर क्या कंट्रीब्यूशन दिया इन्होंने, भाई इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, इन्होंने ओनली 4 प्रिंसिपल्स दिए, साथ में 7 टेक्निक्स भी दी, 7 टेक्निक्स दी, वो 7 टेक्निक्स भी हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो सर क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में, हमें 14 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, 4 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं हमें एफडब्ल्यू टेलर के, ठीक है जी, और 7 टेक्निक्स पढ़नी है हमें एफडब्ल्यू टेलर की। तो इस चैप्टर में इतना पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन क्या है सर, 4 प्रिंसिपल, 7 टेक्निक्स,
सर 4 प्रिंसिपल 7 टेक्निक्स जो हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च पे बेस्ड था, इसलिए इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, होपफुली आपको मेरा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का वो समझ में आया और काफी अच्छा बेस बना। मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर के बारे में, क्योंकि आज तक मैंने पूरा रिसर्च करके देख लिया, मैं खुद भी पढ़ा हूं, तो आज तक इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता हेनरी फ्योल के बारे में या एफडब्ल्यू टेलर के बारे में। याद रखिएगा, इसे छोड़ना नहीं है और कुछ पढ़ना नहीं है इनके बारे में। दोबारा बोलता हूं, इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है और इनके बारे में और कुछ पढ़ना नहीं है, बस इतना याद रख लो, मोर देन इनफ है। ठीक है जी, क्लियर है। सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं हमारे मिशन 100 क्लासेस की रेगुलर लाइव क्लासेस को अटेंड करना, तो नीचे एक और नंबर दे रखा है, उस पर कॉल करके आप हमारी रेगुलर लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ लाइव क्लासेस नहीं देते, हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी साथ में प्रोवाइड करते हैं कि बाय चांस आपको कोई लाइव क्लास मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डेड क्लास से कवर कर लो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।